वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए, खैर खैरियत से हो गया और आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक हो। तो बस आज हमारा जुमा मतलब हम लोग फारिग हो गए हैं जुमा पढ़कर। और आज थोड़ी सी तबीयत ऐसी डाउन हो रही है, सर दर्द हो रहा है बहुत, पता नहीं क्यों। और दूसरी बात, आज मैं अजलान को फीड छुड़ा रही हूँ, वो फीड करता है तो बस उसको फीड छुड़ानी है। तो आज अजलान अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट कर रहे हैं मम्मा को, और आगे देखते हैं। और अभी अर्श के अबू भी जुमा पढ़ आए, मैंने भी पढ़ लिया। तो नाश्ता आज अर्श ने ही कराया था हम लोगों को, रखा था इतना कुछ, फिर अर्श ने चाय बना दी थी। तो मैंने कहा मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। अभी मैं अजलान के लिए कुछ बनाऊँगी, तो ताकि वो खा पी के उसका पेट फुल रहेगा तो वो फीड की उसको तलब नहीं लगेगी, तो इंशाल्लाह जल्दी छोड़ देगा। अर्शवार ने इतना परेशान नहीं करता, मुझे इसका डाउट होता है कहीं ये मुझको बहुत परेशान ना करे। तो बस आज की जो भी अपडेट होगी मैं आपको इसी तरीके से दूँगी। हमारा लंच चल रहा है, जो मैं पढ़ने के बाद फारिग हो गई थी। लेफ़्ट ओवर चिकन रखा था, वही शामी कबाब, और मेरा सब्ज़ी खाने को मन था तो बराबर में भी अरबी गोश्त बना, बट मैंने अरबी शोरबा ले लिया क्योंकि मेरा ना चिकन खाने का मन नहीं था। यहाँ हम सब खा रहे हैं। और ये बच्चा देखो, वो देखो क्या कर रहा है पीछे बोर्ड में। ये तो बस अपने अब्बू के लैपटॉप पे लगा रहता है खाना खाते हैं। आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह पढ़ लो। आ चुके हैं, बस अबान रह गया है और जस्ट 5 मिनट्स में इनकी कॉल स्टार्ट हो रही है। हो गई, अब मैं नहीं बोल सकती, सॉरी। रख दिया, लंच तो हो गया था। मैं थोड़ा सा अजलान के लिए बना के रख रही हूँ कस्टर्ड। अजलान क्या, फिर बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे कस्टर्ड। अभी इसमें बनाकर ठंडा करके फिर इस जार में रख दूँगी, साथ में थोड़े से कप केक ऐड करूँगी। और यहाँ मैंने बनाने हैं अजलान के लिए थोड़े से, जिसे कूंडे बोलते हैं, खजूर बोलते हैं वैसे तो, खजूर बनाऊँगी। क्योंकि जब फीड छोड़ते हैं बच्चों को तो ये खजूर दो ना, तो थोड़ा सा बच्चे के गुड़ का कम करते हैं, सुना है मैंने। क्योंकि अर्श के और अबान के टाइम पर मम्मी ने करवाया था, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं खुद बना लेती हूँ। तो मैंने सूजी, मैदा, इलायची मंगाई है। और यहाँ पर बस थोड़े से बर्तन है। अब जल्दी से कस्टर्ड तैयार करके किचन क्लीन करके अजलान को सुलाती हूँ। और यहाँ बच्चे बस ट्यूशन जा रहे हैं। बैग देखो कैसे डाल रखे हैं बैग आपने। 4 बजने में बस 10 मिनट है, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। अर्श के अब्बू की कॉल चल रही है, उस टाइम एकदम कॉल ऐड हो गई थी, तो कनेक्ट हो गई थी, सॉरी। तो मैं इस टाइम ज़्यादा नहीं बोल पाई। तो बस अब जल्दी से, ये देखो इसके खेल गेम। अजलान क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। देखो देखो, वो शरारती है मेरा छुटको। टिश, ओए ये देखो ठंडा करने के लिए जल्दी जल्दी से पानी भर रही हूँ। और यहाँ मेरे बर्तन धुल गए हैं। कस्टर्ड मेरा रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैंने इसके लिए निकाला है क्योंकि इस लड़के को सब्र नहीं हो रहा। क्या खाओगे? आइसक्रीम। सुन लो, आइसक्रीम खाओगे। इससे खुशबू आ गई क्योंकि मैंने वेनीला फ्लेवर ऐड किया ना, तो इसको खुशबू आई। से कह रहा है आइसक्रीम खाऊंगा। बच्चे ट्यूशन चले गए तो मैं इसे थोड़ा सा ही ठंडा करके अभी खिला देती हूँ, फिर ये जल्दी से ठंडा होगा। तब तक बच्चे केक ले आएंगे। मैंने केक मंगाए तो अर्श लिया है चॉकलेट केक, और मुझे चाहिए वेनीला वाले। तो जब तक ये गाढ़ा भी हो जाएगा ठंडा होकर, तो जल्दी से अब हम करते हैं इसको एंजॉय, फिर बाद में डिश आउट करूँगी। हमने ये बनाया है, इसे बोलते हैं खजूर। अभी अजलान से खाएंगे। लो अजलान, लो खा लो। अजलान ने खा लिया। और लेना है और टेस्ट कर रही है। आप टेस्ट कर लो। ला मेरे को भी खिलाओ। ये वाली शेप अच्छा है, बड़ी बड़ी। टेस्टी है। और अभी हम कहीं जा रहे हैं। अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक जगह जा रहे हैं, आगे जाके हम बताएंगे। बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, इसलिए मैं रेडी हूँ, नहीं तो मैं घर में ऐसे ही नहीं रेडी होती। और अवान भी रेडी है। इस घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बस अपनी मंजिल आने ही वाली थी। गाड़ी निकाल ली थी अर्श के अब्बू ने, और गाड़ी में बैठ गए थे हम बच्चे और मैं और शबनम, जीनत और उनके बच्चे। बस बाइक पे वसीम भाई, नवेद भाई और अर्श आ रहे थे। तो ये यहाँ पर एकदम आके हेलो करने लगे साइड में आकर। और बस हम घर से निकलते ही बस हमारी मंजिल जो थी बस ज़्यादा दूर नहीं थी, थोड़ी सी ही दूर थी। तो बस हम पहुँच गए। जैसे कि आपने लाइटिंग देख के समझ गए होंगे, हम आए थे मेला देखने, जो हमारे घर के पास पश्चिम बिहार में लगा हुआ है। तो बस हम आज, वैसे तो अर्श के अब्बू का तो ऑफ था, और नवेद भाई, वसीम भाई का
मतलब वो जल्दी आ गए थे ऑफिस से, और आकर फिर हमने प्लान बनाया। यहाँ अजलान सो गया था, आज अजलान का फीड छुड़ाया था तो वो दिन में नहीं सोया था, तो बस गाड़ी चलते ही सो गया। पर यहाँ पर उठा फिर दोबारा सो गया। पर जब हमने अंदर एंट्री करी तो अजलान की तो जैसे नींद गायब हो गई। यहाँ बाहर टिकटिंग वगैरह हमने टिकट्स वगैरह लिए, और जो भी हमें ये स्टंप लगवानी थी, ये मेरा हाथ है तो मैंने स्टंप लगवाई। मतलब हम बड़े बड़ों ने स्टंप वाले टिकट लिए थे और बच्चों के वैसे थे, ये जीनत का, ये शबनम का, और तीनों भाइयों ने लिया था। फिर हम आगे बढ़े। आगे थोड़ी सी ये दुबई थीम्स वगैरह, मलेशिया वगैरह के जो भी ये थोड़े से थीम्स थे, ये सेल्फी पॉइंट्स बना रखे थे इन्होंने। और ये सामने राम मंदिर का बना रखा था, ये ऐफल टावर। और यहाँ पे अजलान उठ के, अजलान की तो नींद ऐसे उड़ गई, वो ये देख रहा है ये कहाँ आ गया। और यहाँ पे इतना लाउड म्यूज़िक था, तो बस सॉन्ग्स बज रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, हमने सब ने सेल्फी खिंचवाई सब ने मिलकर। और मैंने ना ये वीडियो इसलिए फ़ास्ट करी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनने वाली थी, तो मैंने जल्दी जल्दी फ़ास्ट करके आपको वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ अपना अनुभव कैसा रहा हमारा वहाँ पर। बहुत ही मज़ा आया। और फिर यहाँ पर हमारा ये फ़िश टर्नल जो जिसके लिए हम बेसिकली हम मतलब मेले में गए थे बच्चों को लेके। वैसे तो फ़िश टैंक है, बट एक अंदर जो टर्नल वाला जो सिस्टम है सबसे पहले दुबई में था, अब ये यहाँ पर इंडिया में भी मतलब मेलों में दिखने को मिलता है, तो यहाँ गए थे। ये स्टार्टिंग थी। काफ़ी फ़िशों के हमें पहचान है, तो यहाँ पर ओस्कर, काइट फ़िश, और जो भी अपनी होती हैं क्या कहते हैं पैरेट फ़िश वगैरह, और इसका वही क्या बोलते हैं, अभी इस टाइम मेरे नाम नहीं आ रहे जहन में। मतलब बहुत सारी फ़िश होती हैं, सकर फ़िश सॉरी, जो अभी आगे आएगी, काई खाने वाली बड़ी बड़ी सारी फ़िश रहती हैं। हमें तो नॉलेज थी, हमने हर जगह अपनी सेल्फ़ी फ़ोटो लेते हुए आगे बढ़े। कभी किसी से फोटो, कभी वसीम भाई खींच रहे थे, कभी नवेद भाई, कभी अर्श का बू, तो कभी। और मेरा ब्लॉग का काम मैंने अर्श को दे रखा था, कहीं कहीं मैंने भी संभाला। वैसे मैंने अर्श का बू से भी कहा था भी आप भी शूट करना, क्योंकि अजलान ना गोद में नहीं टिकता। अजलान ये कह रहा मुझे नीचे छोड़ दो, और इतनी भीड़ में ना पैरों में वो नज़र नहीं आता। फिर ये होता है कि भाई किसी से टकरा के गिर जाए बच्चा, वो कहेंगे लो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखते, इसलिए उसको गोद में हम ज़बरदस्ती ले रहे थे, और वो कह रहा था नहीं मुझे नीचे छोड़ दो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई थी बड़ी बड़ी फ़िशों की, तो वो देखते हुए मतलब काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था बस यहीं पर रहें। और फिर अंदर से चलते चलते जो आगे वाला आने वाला था, वो तो मतलब वहाँ तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे था कि मेरा तो दिल कर रहा था बस मैं यहीं रह जाऊँ। अंदर वैसे कूलर का इन्होंने एसी का इंतज़ाम कर रखा था, बंद था तो मतलब ज़्यादा वो नहीं थी, बट जब भीड़ आती थी ना तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी सा वगैरह होता था। और ये वाला पॉइंट तो बस मतलब मेरा फेवरेट पॉइंट था ये, क्योंकि यहाँ लाइटिंग ऊपर से भी थी, वो ब्लू ब्लू में थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा घुटा घुटा सा, वहाँ तो ये फील आ रहा था, बट यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ना हर तरीके की फ़िश, पहले छोटी छोटी बिल्कुल ही छोटी छोटी फ़िशें थी, तो ऐसा लग रहा था हमारे सर पे हम मतलब समंदर के ही अंदर है थोड़ा सा। मतलब अगर शोर को इग्नोर करके थोड़ा इन्हें देख कर कहीं खो जाओ ना, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगा। फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी फ़िश, ये शार्क फ़िश है। फिर उसके बाद आगे ये पैरेट वगैरह ये सब स्टार्टिंग हो जाती हैं, सकर फ़िश आती है। और बच्चों ने खूब उधम मचा रखा था, उसको देखते हुए हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते फ़िशें देखते देखते सेल्फ़ी फ़ोटो सब लेते हुए हम जब आगे बढ़े, ये ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी लंबा था, तो यहाँ पर हमने ये दिखाई सकर फ़िश वगैरह। तो गाइज़ हमारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, और क्योंकि बच्चे खुश तो हम खुश। तो यहाँ पर मतलब सब फ़ोटो वगैरह लेकर काफ़ी जब बड़ी बड़ी फ़िश आई तो हम तो थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे थे कि अरे लाओ इसमें से निकाल लेते हैं, पका लेते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे देवर मस्ती करते हुए हम आगे बढ़ गए। तो फिर उसके बाद ये यहाँ पर फिनिश पॉइंट आ ही गया था, बस एग्ज़िट गेट था, क्योंकि ये मेले के अंदर ही जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर ये फ़िश टर्नल एग्ज़िट गेट से हम मेले में एंटर कर गए। एंटर करते ही मेले में तो बस यहाँ पर तो झूले देखकर बच्चे तो झूले की तरफ, और अजलान ना सो के उठा था, तो उसने कुछ लोगों के हाथ में बैलून देखा था, उसे लग रहा है ये बेचना भी है, जा के कह रहा मम्मा ये इनसे दिला दो, इनसे दिला दो। उसे ये नहीं पता कि ये बैलून बाहर मिल रहे थे। जब वो अजलान सो रहा था ना, अगर वो जाग रहा होता मैं बाहर दिला देती, हमें ये लगा अंदर है। उसके बाद हमने करी ये कार वाली राइड, तो हमने बारी बारी करी। पहले ये तीनों भाई गए, क्योंकि 4 ही गाड़ियाँ चल रही थी, तो पहले ये तीनों भाई गए एक एक बच्चे को लेकर, फिर हम 3 जने गए, मतलब तीनों देवरानियाँ गए, देवरानी जेठानी और अर्श गया। फिर हमने चारों एक साथ करी। तो यहाँ पर ये तीनों भाई आपस में करे, मुझसे तो ये चली ही नहीं रही थी, जबकि मैंने ये लास्ट टाइम पंजाब में राइड यूज़ की थी। तो जो हमें कूपन मतलब जो हमारे थम्स पे हमारे वो लगाया था ना मोहर, उसको दिखाकर ये कुछ झूले थे, तो उसमें आप कर सकते हो। बच्चों का अलग था, बच्चों को जो झूलना है वो हमें
अफोर्ड करवाना था, क्योंकि 100 रुपीज़ में जो आपका टर्नल का जो होता है ना, बस वही टिकट का होता है। ये चीज़ हमें बाहर नहीं पता थी, अंदर आके पता चली। बट फिर हमने यहाँ पर ये इन लोगों ने झूला, फिर मैंने अर्श कबूर से कहा आप मेरा शूट कर देना। पर जब मेरे शूट करने की बारी आई ना, अजलान इतना रो रहा था, उसे लगा कि पहले तो मैं मम्मा की गोद में था, उसे ये सब्र था कि मम्मा झुलाएंगी मुझे, अभी अब्बू राइड ले रहे हैं। बट जब मैंने भी उसको नहीं लिया, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा अलाउ नहीं था, इस पर लगती है टक्करें, और तो बच्चे का ना डर लगता है कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ये जो नीचे वो होता है ना, इस पर करंट सा वगैरह रहता है। तो वो इतना चीख रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हमने ये राइड लेने के बाद थोड़ी सी मस्ती करने के बाद अर्श के अब्बू कभी मेरा शूट कर रहे थे, कभी उसको चुप करा रहे थे। फिर हम आगे गए। आगे जो हमने राइड्स ली वो थी हमारी ये वाली ट्रेन। तो इस ट्रेन पे मैं तो 2 बार बैठी, और एक बार जीनत शबनम के साथ बैठी, एक बार इस टाइम मैं अकेली अजलान को लेके बैठी हूँ, मेरे साथ कोई और लेडीज़ थी। तो वो क्या कहते हैं, आगे जाके मैंने अर्श को पूछा उस तरफ से शूट करो। अजलान कह रहा मम्मा मुझे ऊपर उठा लो। अब अजलान ना स्कूटी पे भी ना ऊपर को चढ़ के बैठता है, तो अजलान को इस तरीके से अर्श के अब्बू चीख चीख के बोले इसे पकड़ लो गिर नहीं जाए, और उससे इतना मज़ा आ रहा था। जब हम उतरे तो कह रहा है ये रुक क्यों गई, वो इतनी ज़िद कर रहा था इस पे बैठने के लिए बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे बाद उसको अर्श के अब्बू तो घूमते ही नहीं, अर्श के अब्बू कोई सा भी झूले पे नहीं बैठते, वो उनकी फर्स्ट और लास्ट थी राइड जो उन्होंने कार पे ली थी। उसके अलावा उनको ना चक्कर वॉमिटिंग वगैरह का चक्कर रहता है, तो वो इसलिए नहीं आए थे। फिर हमने यहाँ पर हेलो हाय करते हुए मस्ती करते हुए हम उतर गए थे। उसके बाद मेरे बाद ना यहाँ इसमें बैठे थे नवेद भाई, वसीम भाई बच्चों को लेकर, अर्श के अब्बू इसमें नहीं बैठे थे। तो अब उनकी बारी थी, तो ये सेकंड टाइम पे ये बैठे। तो फिर अजलान ज़िद करके अपने चाचा के साथ बैठा, तो नवेद भाई ने यहाँ पर अबान को और अजलान को लिया, और वसीम भाई ने लिया अरहम को, और फिर अदीब नहीं बैठा था। तो क्या कहते हैं बाद में मतलब जीनत शबनम थोड़ा सा साइड में थी, वो माहिन को फीड करा रही थी शबनम, तो इसलिए उन्हें नहीं पता था। बाद में जब उन्होंने देखा अरे ये लोग बैठ गए, तो बोले हम भी बैठेंगे। फिर उनके साथ मैं तीसरी बार बैठी थी। तो ये मतलब हमने मेले का इस तरीके से वो करा, मतलब इसमें मैं सेकंड टाइम बैठी थी, अजलान फिर मेरे साथ बैठा, तो 3 टाइम अजलान का हो गया। अजलान को तो इस पर इतना मज़ा आ रहा था इतना, और वाकई में ये वाला ना मस्त था। मैंने अर्श कबू को इतना फोर्स करा आ जाओ मैं एक बार और बैठ जाऊँगी मेरे साथ, पर बोले नहीं मुझे वॉमिटिंग और सर दर्द शुरू हो जाएगा, तो फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर इसके बाद मतलब बचपन की मेरी यादें ताज़ा हो गई। मेला मुझे अपनी नानी के घर देखने को मिलता था। जब हमारी समर वेकेशन स्टार्ट होती थी 2 महीने की छुट्टियों में, तो हम अपनी नानी के घर जाते थे। वहाँ मुहर्रमों का मेला लगता था, और वो उस मेले में हम जाते थे। हम रोज़ तो नहीं जा सकते थे, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ज़रूर जाते थे। और वो आज जहाँ मेला लगता है ना, वहाँ भी मैं लास्ट टाइम जो अपनी यूपी होम टाउन जो शादी में गई थी, वो वहाँ पर उसी एरिया में लगता है। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि मेले की एरिया है, और आज वहाँ मेरा ससुराल है देखो। तो क्या कहते हैं हमने मेला इस तरीके से एंजॉय करा। अब तो बच्चों को तो अब नानी सब यहीं शहर में ही रहते हैं, तो बच्चों को हम इधर ही दिखा देते हैं मेला, जो भी दिल्ली वगैरह में। उसके बाद बच्चों को दिलाई ये हेलीकॉप्टर वाली राइड। अजलान को रो रो के इतना कोल्ड हो चुका था, इतना ज़ुकाम हो चुका था, तो क्या कहता है अब अर्श के साथ बिठाया। मैंने उससे कहा उसकी हैंकी उसकी पॉकेट में नोज़ी साफ़ करो, उसकी नोज़ी साफ़ करके उसके झुलाया। वो अगर कोई सा भी झूला रुकता था ना, तो अजलान का रोना बस अल्लाह पनाह मांगते थे। हम लोग तो यही कहते थे ये लड़का कहीं ले जाने लायक नहीं है। हमने इसे शॉपिंगों पे ले जाना तो कम कर दिया है, ये ऐसी जगहों पे भी नहीं जाने लायक ऐसा लगता है, क्योंकि ये ना हर झूले पे ज़िद करता है। फिर यहाँ पर हमने पहले छोले भटूरे खा लिए थे, पहले मोमोज चाउमीन खाई थी हमने उस साइड, फिर पीछे हम छोले भटूरे खा के, जब हमने वीडियो शूट नहीं करी थी हम भूल गए थे। फिर यहाँ वसीम भाई बोले आओ कुछ ठंडा लेते हैं, तो हमने शिकंजी पी। तो हमने आइसक्रीम वगैरह भी खाई, उसका हम शूट करना भूल गई थी मैं। तो यहाँ पर ये अर्श को थोड़ा सा याद आया, ये गाड़ी ना चल नहीं रही थी, इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं इसकी बैटरी लो गई थी, और अजलान चढ़ के बैठ गया, क्योंकि उसे शादान की गाड़ी पे बैठने का शौक है। यहाँ हमारा प्यार बांटते हुए एक ही गिलास में हम दोनों पीते हुए, तो अजलान ना इस गाड़ी में बैठने के लिए इतना रो रहा था, इतना जिद करता। ये देखो नाका, मेरा बड़ा दिल था नाके में और ये बड़े झूले में बैठने को, बट मेरे साथ कोई कंपनी देने वाला नहीं था। तो अजलान के मैं आपको बता रही थी गाड़ी में बैठने के लिए इतना रो रहा था, इतनी ज़िद कर रहा था। और यहाँ हमारा मेले का व्लॉग मतलब यहीं तक था। में मम्मी के घर आ गए हैं, जीनत ने बनाई है चाय मेरे साथ। अजलान कम परेशान कर
गाइस रात के, और अजलान को बिलाने के लिए हमने ये लगा रखा है। अजलान के नाम की नींद नहीं है। और यहाँ मेरे अर्श बना के लाए मेरे लिए यमी यमी मैगी। वहाँ पर हमने खा लिए थे छोले भटूरे, चाउमीन और मोमोज़, बट अब थोड़ी सी भूख सी लग रही थी, जबकि आके हमने कस्टर्ड भी खाया है। अब हम खाते हैं अपनी मैगी, एंजॉय करते हैं। यमी यमी बहुत टेस्टी बनाई है, मैंने चख भी ली है। हरी मिर्च नहीं थी बस घर में, बाकी हमने हरी मिर्च की जगह गरम मसाला डाला है। बहुत टेस्टी बनाई है अर्श ने, बिल्कुल भी किसी ने भी हेल्प नहीं करी। वैसे तो बॉईल कर लेता है मेरा अर्श मैगी, बट टमाटर प्याज वाली इसने शायद सेकंड टाइम बनाई है। तो हम करते हैं अपनी एंजॉय मैगी, और आज का मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ अपनी मैगी के साथ। अल्लाह हाफिज़। का एंड कर चुकी थी, बट मुझे आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जब मेले में गई थी तब मैं किचन क्लीन करके गई थी, क्योंकि मैंने वो बनाए थे अजलान के लिए, जो मैंने खजूरें बनाई थी। उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर दी थी। अब आए हैं कस्टर्ड खाया, कस्टर्ड के बर्तन, मैगी बनाई, फिर चाय पिलाई मेरे अर्श ने मुझे। तो बस देखो आप, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो प्यारा बेटा दिया है अल्लाह ने। तीनों ही प्यारे हैं, बट मेरा अर्श मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। उसने देखा मम्मा को आज फीवर आ रहा है, भाई भी बहुत तंग कर रहा है। उसने जो बर्तन थे, मैगी की कढ़ाई, चाय का फ्राई पैन, बस सभी वो कह रहा मम्मा कप दे दो, ला मैं धो दूँ। वो थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं और मैं बस ये क्लीन कर रही हूँ कप धोकर। और यहाँ देखो 2:15 हो रहे हैं। मैंने ब्लॉग का एंड पहले ही कर दिया था 1:30 बजे। अभी अजलान भी सो गया, अजलान के अब्बू भी सो गए। बस अर्श और अबाना भी अपना थोड़ा सा प्रोग्राम देख रहे हैं। आज मूवी का प्लान था, बट हम मेले में चल के ना थक गए थे, तो इसलिए मैंने मूवी का स्किप कर दिया। आज तबीयत भी ठीक नहीं है, कल देख लेंगे। बट बच्चा सो गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अर्श बहुत काम करता है मेरा। बस मुझे अच्छा लगा आपसे शेयर करूं, मैंने कहा, तो मैंने फिर उठा लिया अपना कैमरा। तो मैं बस दोबारा अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ आज का। अल्लाह हाफिज़।